नमस्कार, स्वागत है आपका भारत 24 पर। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। बड़ी खबर से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। तो यूसीसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें। यहां पर यूसीसी पर भारत 24 की मुहिम को जबरदस्त रिस्पांस मिला है। से ज्यादा लोगों ने दिया अब तक समर्थन। 17,000 से ज्यादा लोगों ने अब तक मिस्ड कॉल किए हैं। यूसीसी पर भारत 24 मुहिम चला रहा है और उसका जबरदस्त रिस्पांस अब तक मिल चुका है। 17,000 से ज्यादा लोग अब तक इस पर मिस्ड कॉल कर चुके हैं। यूसीसी पर भारत 24 की मुहिम आप देख सकते हैं। ट्विटर पर भी ट्रेंड भारत 24 की मुहिम कर रही है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ट्विटर की ट्रेंडिंग की तस्वीर। 17,000 से ज्यादा लोग अब तक इस पर मिस्ड कॉल कर चुके हैं। आप भी इस पर मिस्ड कॉल कर सकते हैं। नंबर आपको हम लगातार नीचे फ्लैश के जरिए दिखा रहे हैं। आप वो नंबर पर मिस्ड कॉल कर सकते हैं और यूसीसी पर अपना समर्थन आप जता सकते हैं। अब तक 17,000 लोगों ने समर्थन कर दिया है। 17,000 लोग अब तक मिस्ड कॉल कर चुके हैं और मिस्ड कॉल के जरिए अपना समर्थन दर्ज करा चुके हैं। भारत 24 की मुहिम को जबरदस्त रिस्पॉन्स ना सिर्फ मिस्ड कॉल के जरिए बल्कि ट्विटर पर भी देखने को मिला है। आप देख सकते हैं भारत मांगे यूसीसी, हैशटैग भारत मांगे यूसीसी, जो कि ट्विटर पर भी ट्रेंडिंग रहा। साथ ही साथ लोग अब तक 17,000 से ज्यादा लोग इसमें जुड़ चुके हैं। यूसीसी पर भारत 24 की मुहिम को जबरदस्त रिस्पॉन्स अब तक मिल रहा है। साथ ही आप भी मिस्ड कॉल करके इस मुहिम से जुड़ सकते हैं और ये नंबर भी आपको हम लगातार बता रहे हैं। नीचे फ्लैश के जरिए आप ये नंबर नोट कर सकते हैं। यूसीसी के समर्थन पर आप सिर्फ एक मिस्ड कॉल कर सकते हैं और ये नंबर है 9315600415। ये नंबर है, इस पर आप भी मिस्ड कॉल कर सकते हैं और आप भी अपना समर्थन यूसीसी पर जता सकते हैं। अब तक 17,000 से ज्यादा लोग इससे जुड़ चुके हैं और अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर 9315600415 ये नंबर है, इस पर आप मिस्ड कॉल कर सकते हैं और आप भी यूसीसी का समर्थन जता सकते हैं और उन 17,000 लोगों में आप भी शामिल हो सकते हैं। यूसीसी के समर्थन में भारत 24 एक मुहिम चला रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको लेकर भारत 24 की मुहिम भारत मांगे यूसीसी, हैशटैग भारत मांगे यूसीसी, इस पर आप ट्वीट भी कर सकते हैं भारत 24 को टैग करके @भारत 24 इसको आप टैग कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हैशटैग भारत मांगे यूसीसी इसका आप यूज करके अपना समर्थन जता सकते हैं और साथ ही ये नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है 9315600415 ये फोन नंबर है। इस पर आप मिस्ड कॉल के जरिए आप अपना समर्थन इस पर जता सकते हैं। सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति का आप साझेदार बन सकते हैं यूसीसी के समर्थन में। इस नंबर पर 9315600415 इस नंबर पर आप मिस्ड कॉल करके अपना समर्थन जता सकते हैं। यूसीसी पर अब तक का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल भारत 24 और इसको लेकर मुहिम भारत 24 चला रहा है। आपको तस्वीरें भी अभी हमने दिखाई जहां ट्विटर पर ट्रेंडिंग में रहा हैशटैग भारत मांगे यूसीसी। आप इस हैशटैग का यूज करके भारत 24 को टैग करके ट्विटर पर ट्वीट भी कर सकते हैं और आप अपने विचार इसमें साझा कर सकते हैं। सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति के आप साझेदार बन सकते हैं भारत 24 की मुहिम के जरिए। हैशटैग भारत मांगे यूसीसी ये हैशटैग है यूसीसी का, इसका यूज करके आप अपना समर्थन व्यक्त कर सकते हैं। अक्सर मुझसे सब लोग पूछते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों? मैं पूछती हूं आखिर क्यों नहीं? यूनिफॉर्म मतलब क्या है? समान, समरूप, एक रूप, वो रूप जिसमें ना स्त्री है ना पुरुष है, अमीर है ना गरीब है, ना हिंदू है ना मुसलमान है। यही है यूनिफॉर्म सिविल कोड। जब कहता है संविधान महिला और पुरुष एक समान, फिर आज भी आखिर महिलाएं ही क्यों दे रही है इम्तिहान? सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति में मेरे साथ साझेदार बनिए, जुड़िए, क्योंकि भारत मांगे यूसीसी। यूसीसी के समर्थन में मिस्ड कॉल दीजिए 931560
000415 पर। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। यूसीसी को लेकर आपके क्या विचार हैं बापू? यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको सरकार लाने पर विचार कर रही है, जहाँ पर स्त्री और पुरुष में फ़र्क नहीं होगा, जहाँ पर कोई धर्म जैसे हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म है, लेकिन सिविल मैटर्स जो होते हैं जैसे शादी को लेकर है, संपत्ति को लेकर है, उनको लेकर सबका एक नियम होगा, एक कानून होगा। आपको लगता है कि एक कानून होना चाहिए, यूसीसी होना चाहिए? सबका जिसमें हित हो, सबका कल्याण जिससे जुड़ा हो, सबकी नेकता और एकता जिसमें समन्वित हो, ऐसा होता हो तो सबके हित में हो तो करना चाहिए। समान आचार संहिता को लेकर बहुत डिबेट चल रहा है। यूसीसी शास्त्री जी इस पर क्या राय रखते हैं? होना चाहिए। सनातन हिंदू राष्ट्र का पहला कदम। ये एक बाप के दो बेटे, तो दोनों में बंटवारा अलग अलग क्यों? दोनों को फैसिलिटी अलग अलग क्यों? जब एक ही बाप की संतान है और भारत माता की सब संतान है, ऐसा अगर सब कहते, तो फिर जो हमें रूल्स फॉलो करना है वो आप भी कीजिए। आपको विशेष सुविधा 5 स्टार की, हमें 3 स्टार, वाई? तो उचित। तो यूसीसी का हिंदू राष्ट्र से क्या कनेक्शन आपको लगता है? सनातनीय हिंदू राष्ट्र एकता का ही तो प्रतीक है। सब समान, सब समान, सब समान। सामाजिक समरसता, यूसीसी क्या, समान नागरिक। आईपीसी की जो धाराएं हैं उनमें सबको समान व्यवस्था। मतलब आईपीसी अलग है और वो क्षमा कीजिए, इसमें ये जो सिविल में मैटर्स हैं, शादी है, बंटवारा है, इसको लेकर के उनके लिए जो अलग कोर्ट है, उसकी व्यवस्था जैसे उनके लिए समान, वैसे ही हमारे हिंदू राष्ट्र में सब समान। तो आपको लगता है इसको सबको मानना चाहिए? और वो लोग जो ये कह रहे हैं कि इससे इस्लाम खतरे में आ जाएगा, जो मुसलमानों को डरा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? खतरे में आ जाएगा, इसकी स्थिति तो उन्हें पाकिस्तान से सीखनी चाहिए। देखिए, यूसीसी चूंकि सबके संतुष्टिकरण के लिए और सबके सशक्तिकरण के लिए है, और देश के अंदर लंबे समय से ये मांग होती रही है कि सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। तो देवभूमि उत्तराखंड इसमें आगे आई है। देवभूमि के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के अपना योगदान दिया है, यहाँ हम लोगों को ही मौका दिया है। तो यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं, और उत्तराखंड देवभूमि में जो शुरुआत हो रही है वो तय मानिए कि देवों की भी कृपा है, भगवान की भी इच्छा है। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि एक देश एक कानून, इसको लेकर कई सवाल हैं, लेकिन उनके जवाब भारत 24 आपको देगा। क्या है समान नागरिक संहिता? इसका जवाब है इस कानून के तहत सभी के लिए एक कानून होता है। अगला सवाल है क्या है इस पर सरकार का रुख? इसका जवाब है कि बीजेपी सरकार यूसीसी की वकालत करती है। विपक्ष का इस पर रुख क्या है? विपक्ष का रुख इस पर मिला जुला है। कुछ पार्टियां इसके समर्थन में हैं, तो कुछ पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। यूसीसी से क्या बदल जाएगा, यह भी एक काफी अहम सवाल है। तो इसका जवाब यह है कि यूसीसी लागू होने के बाद मौजूदा कानून निरस्त हो जाएगा और सभी धर्म के लिए एक कानून होगा। क्या संविधान में इसकी अनुमति है? इसका जवाब है अनुच्छेद 44 में कि समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। लेकिन संविधान में होने के बाद भी लागू करने में क्या परेशानी है, यह भी एक सवाल है। इसका जवाब यह है कि अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात कही है और इसी के चलते दूसरे धर्म के लोग इसका विरोध करते हैं। इसका मतलब यह है कि ये लागू नहीं हो पाएगा क्या, यह भी एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब यह है कि जानकारों के मुताबिक यूसीसी लागू करना सरकार के लिए एक चुनौतीपूर्ण काम है।
देखिए, ये कुछ सवाल हैं यूसीसी को लेकर जो हर किसी के मन में उठ रहे हैं, लेकिन हर सवाल का जवाब भारत 24 आपके लिए लेकर आया है।